राम राम मित्रों आज तारीख है 7 मई 2022 और हर दिन की तरह एक बार मैं फिर आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। मित्रों, एक आयुर्वेदिक की एक कंपनी है जिसका नाम है मेडिमिक्स। तो ये क्या है? आयुर्वेदिक की पर्सनल केयर ब्रांड है। तो इसका ब्रांड एम्बेसडर हाल में किसे बनाया गया है? यानी आयुर्वेदिक पर्सनल केयर ब्रांड मेडिमिक्स के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो मित्रों, इसका सही आंसर है कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ को हाल में ही आयुर्वेदिक पर्सनल केयर ब्रांड मेडिमिक्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। मित्रों, कैटरीना कैफ का अभी कुछ दिन पहले विक्की कौशल से शादी हुआ था, तो इसलिए कैटरीना कैफ का आप आसानी से याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। मित्रों, अभी हाल में ही स्पेनिश फुटबॉल लीग जिसका नाम है ला लीगा 2022। मित्रों, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, स्पेनिश फुटबॉल लीग जिसका नाम है ला लीगा 2022। तो इस बार का खिताब किसने अपने नाम किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड ने हाल में ही स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब जीत लिया है। क्वेश्चन नंबर 3। मित्रों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वेलफेयर कमिश्नर के पद पे किसे अपॉइंट किया गया है? ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वेलफेयर कमिश्नर के पद पे किसे अपॉइंट किया गया है? तो मित्रों, इनका नाम है विवेक रसिया। क्या नाम है इनका? विवेक रसिया। तो इस तरह हम बता सकते हैं मित्रों, विवेक रसिया को हाल में ही भारत सरकार ने वेलफेयर कमिश्नर के पद पे अपॉइंट किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है मित्रों हमारा? डीडी नेशनल एक चैनल है, यानी यह सरकारी चैनल है, जैसे आज तक जी न्यूज़, एबीपी न्यूज़ वैसे नहीं है। तो ये डीडी नेशनल ने अभी हाल में ही अपने किस शो के लिए ENBA अवार्ड 2021 जीता है? तो मित्रों, उस शो का नाम है बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। क्या नाम है? बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। तो बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर करके एक शो है जिसके लिए डीडी नेशनल ने ENBA अवार्ड 2021 जीता है। क्वेश्चन नंबर 5। मित्रों, क्वेश्चन नंबर 5 जरा गलती लिखा हुआ है, मैं इसे सही कर देता हूँ। रिसेंटली हु हैज़, यहाँ पे ऐसे इसको काट के लिखो, रिसेंटली हु हैज़ ओन द रिकॉर्ड 7th वर्ल्ड स्नूकर टाइटल। यानी किसने अभी हाल में ही रिकॉर्ड 7वीं बार वर्ल्ड स्नूकर टाइटल को अपने नाम कर लिया है? तो मित्रों, उनका नाम है रोनी ओ सुलिवान। क्या नाम है? रोनी ओ सुलिवान। यहाँ पे अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं लिख देता हूँ, नाम क्या है? रोनी, उसके बाद तो पता ही चल जाएगा, रोनी ओ सुलिवान। तो रोनी ओ सुलिवान ने रिकॉर्ड 7वीं बार वर्ल्ड स्नूकर का टाइटल अपने नाम कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6। मित्रों, गूगल ने अभी हाल में ही पब्लिक पॉलिसी के लिए नए हेड का अपॉइंटमेंट किया है। तो उनका नाम आप लोगों को बताना है। मित्रों, उनका नाम क्या है? अर्चना गुलाटी। ये बहुत गुलाटी मारती है, इसलिए नाम संभवतः इनका गुलाटी पर गया होगा। तो अर्चना गुलाटी को हाल में ही गूगल ने पब्लिक पॉलिसी के लिए हेड पद पे अपॉइंट किया है। ठीक है, आपको याद होना चाहिए। चलो एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ। मित्रों, गूगल की नई सार्वजनिक नीति प्रमुख के रूप में अर्चना गुलाटी ने पदभार ग्रहण किया है। क्या? अर्चना गुलाटी ने। पब्लिक पॉलिसी को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? पब्लिक पॉलिसी को हिंदी में बोलते हैं सार्वजनिक नीति। चलो अंग्रेजी आप याद करना, हिंदी जरा कठिन होता है। क्वेश्चन नंबर 7। मित्रों, अभी हाल में ही किस देश ने
थॉमस का फाइनल के 32nd स्टेज से अपने आप को पीछा कर लिया है, यानी हटने का फैसला ले लिया है। तो इसका आंसर होगा न्यूजीलैंड। मित्रों, न्यूजीलैंड एक ओशियानिया की कंट्री है और कल परसों मैं आपको बताया था कि ओशियानिया की सबसे बड़ी कंट्री ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 होगा। मित्रों, हमारे देश के किस राज्य में 12th हॉकी इंडिया सब जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप की शुरुआत हुई है अभी हाल के ही दिनों में? तो मित्रों, गोवा में। गोवा क्या है? हमारे देश का एक राज्य है और अगर एरिया की टर्म में बात किया जाए तो गोवा एरिया की टर्म में बात किया जाए तो देश का सबसे छोटा राज्य है इन टर्म्स ऑफ एरिया। ये रहा गोवा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्वेश्चन से मित्रों, वेयर एज द 12th हॉकी इंडिया सब जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप स्टार्टेड रिसेंटली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा में मित्रों हाल में ही 12वीं हॉकी इंडियन सब जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 9 मित्रों, हमारे देश में बहुत सारे बैंक से पैसा लेके भाग जाते हैं, तो उन पैसा को वापस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है उन सभी पैसे को रिकवर करने के लिए। तो उस कमेटी के हेड कौन बने हैं? तो मित्रों, उनके हेड बने हैं प्रदीप नांद्राजोंग। क्या? प्रदीप नांद्राजोंग। यहाँ पे आप लोग देखो, एक बार फिर बताता हूँ मित्रों, डिफॉल्टरों से धन की वसूली के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति का गठन किया है और उस समिति के हेड है प्रदीप नांद्राजोंग। याद रखना मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, एक क्वेश्चन नंबर 10 है और ये आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। मित्रों, वेयर वाज द 24th डिफलिम्पिक हेल्ड रिसेंटली। मित्रों, यानी 24th डिफलिम्पिक अभी हाल में ही इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ब्राज़ील। यानी ब्राज़ील में 24वें डिफलिम्पिक्स का आयोजन हुआ और ब्राज़ील के बारे में कल ही मैंने आप लोगों को बताया था। चलो एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको रिवीजन करने की ज़रूरत ना पड़े, सुन के ही आपका एक कंप्लीट हो जाए पोर्शन। देखो मित्रों, ब्राज़ील अमेरिका में 2 कंटिनेंट है। कौन कौन? तो नॉर्थ और साउथ। तो यहाँ पे साउथ हुआ, यहाँ पे नॉर्थ हुआ और इनके बीच में लैटिन है। तो इन लैटिन अमेरिका और साउथ अमेरिका को मिला दिया जाए तो इनमें जितने भी देश हैं उनमें सबसे बड़ी कंट्री हमारी ब्राज़ील ही है। और ऐसे भी अगर बात किया जाए, अगर टोटल कंट्री को कंपेयर किया जाए तो ब्राज़ील 5th लार्जेस्ट कंट्री है बाय एरिया एंड 6th लार्जेस्ट कंट्री, 6th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। अगर कैपिटल की बात करें तो कैपिटल कहाँ है मित्रों? ब्राज़ीलिया में। और लार्जेस्ट सिटी क्या है? लार्जेस्ट सिटी है सौ पॉलो। कल मैंने पढ़ाया था ये, चलो एक बार मैं और फिर पढ़ा दिया। और इसके प्रेसिडेंट का क्या नाम है? जैर बोल्सोनारो। प्रेसिडेंट का नाम है जैर बोल्सोनारो। और करेंसी का क्या नाम है? रियल, जिसे हम क्या बोलते हैं? BRL, यानी ब्राज़ीलियन रियल। तो मित्रों, ये मैंने ब्राज़ील के बारे में कुछ जानकारी आप लोगों को दे दिया। मित्रों, इतना पढ़ने के बाद अगर आपको कहीं से भी कोई तरह का डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं उसे कल के वीडियो में सेशन स्टार्ट करते टाइम ही मैं उसका सलूशन आप लोगों को बता दूंगा। यही नहीं, जीएस के किसी भी टॉपिक में अगर आप लोगों को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। मैं उन सभी टॉपिक्स को कराने की कोशिश करूंगा। तो मित्रों, मिलते हैं फिर कल के नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।